Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो कल मैंने तुम लोग का गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डिंग सारी शेयर कर दी है, तो एक बार तुम लोग जा कर के देख लेना। और नेक्स्ट वीक में तुम लोग का क्लास टेस्ट है। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दो देना। जो जो क्लास आ रहे हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना कि नेक्स्ट वीक में तुम्हारा एक क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, ऑन मेजरमेंट जहाँ तक भी पढ़ाया जाएगा वहाँ तक। ओके, सो कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? मैम वॉट मीटर। सिंगल फेस वॉट मीटर। यस, तो कुछ बताओ क्या क्या डिस्कस किया था वॉट मीटर में? पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। यस मैम। current coil. Yes, there is a high resistance which is connected across the pressure coil. इस हाई रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं प्रेशर कॉइल के अक्रॉस? मैम मिनिमम करंट फ्लो, वो इसलिए किस क्या किस चीज के लिए? टू मेजर वोल्टेज। मेजर वोल्टेज। ओके, एनीवन एल्स? सिर्फ एक ही शुभम, शुभम ना, हाँ शुभम ही बोलता है, बाकी सब लोग में से कोई नहीं बोलता है, ऐसा क्यों? बाकी लोग मैम क्लास। करंट लिमिट करने के लिए मैम। ओके, करंट लिमिट करने के लिए। ओके फाइन। और और कुछ? एनी डिफरेंस बिटवीन द करंट कॉइल एंड द प्रेशर कॉइल? मैम प्रेशर कॉइल मूविंग कॉइल होता है, करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल होता है। यस, वेरी गुड। ओके, anyone who can tell me why the number of turns in current coil is less? मैम so that resistance should be very less and maximum amount of current should flow. ओके, ओके फाइन। सो यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने, और टॉर्क इक्वेशन डिराइव किया था, जो कि टॉर्क इक्वेशन वाज समथिंग लाइक दिस: टी डी इज इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा। और इस टॉर्क इक्वेशन में हमने दो करंट की वैल्यू, एक करंट था हमारा I1 was equal to I1 sin omega t minus phi, and I2 was equal to V by R sin omega t, राइट? तो वहाँ से हमारा इन दोनों करंट को सब्सटीट्यूट करके कुछ इस तरीके का फॉर्मूला डिराइव हुआ था: I1 V by R I1 cos phi dm by d theta। हमने इंस्टेंटेनियस को का एवरेज वैल्यू निकाला था, इंटीग्रेट करके इसको 0 to 2 पाई तक, और डिवाइडिंग बाय द टोटल टाइम लिमिट। तो इस तरीके का हमारा एक इक्वेशन आया था। देन वी डिस्कस्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर, विच वाज, क्या डिस्कस किया था? एरर ड्यू टू
pressure coil inductance. Yes, Yes, ma'am. error due to pressure coil inductance. So the first type of error in wattmeter we discussed, pressure error due to pressure coil inductance. इसमें हमने देखा था कि जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा जो करंट थ्रू द this is your CC coil, current through the PC coil या pressure coil is considered to be in phase with the voltage because a very high amount of current is flowing through the because I2 is considered in phase with voltage because a very high amount of resistance is connected in the PC coil. So we assume that this current I2 is in phase with supply voltage and I1 will lag the supply voltage by an angle of phi. तो वहाँ से हमारा जो फेजर डायग्राम होता वो कुछ इस तरीके का होता. सपोज दिस इज V and according to our assumption I2 will be in the same phase of V and I1 will be lagging voltage by angle phi, right? So this should be our phasor diagram according to our assumption. But because of the inductance of the pressure coil, because of some amount of inductance will be present in the pressure coil, this phasor diagram will not hold good in practical condition. तो practical condition में हमारा जो phasor diagram हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा. So I2 will be in between V and I1. Suppose this is V, this is I1. So I2 will be in between somewhere here, will be lagging V by certain angle, and this angle will be because of inductance of pressure coil. Inductance of pressure coil, right? ये एंगल फाई है हमें पता था. ये एंगल, suppose the angle between V and I2 is beta. So your total angle between both the currents is decreasing by an angle of phi minus beta. Phi minus beta से हमारा I1 और I2 के बीच का करंट जो है वो एंगल जो है वो दोनों करंट के बीच का चेंज हो रहा है. सो फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन जहाँ पे हम I1 और I2 कंसीडर कर रहे थे, अब जो चेंज इन एंगल हो जाएगा, जो हमारा cos phi था पहले केस में, अब वो क्या हो जाएगा cos phi minus beta, because the angle between I1 and I2 is phi minus beta dm by d theta. और यहाँ पे v by Z because we are considering resistance and inductance both in case of potential coil. ठीक है, I भी होगा. तो इस तरीके से यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था. और इसको ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल रीडिंग, ये हमारा एक्चुअल रीडिंग है, इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमको एक करेक्शन फैक्टर निकल के आ रहा था. And that correction factor was equal to cos phi divided by cos beta into cos phi minus beta. ये Z को हम R के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे थे from the impedance triangle. Suppose this is your R, L, Z, beta. तो beta cos beta was equal to R by Z. तो Z को लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई cos बीटा. तो यहाँ पे R डिवाइडेड बाई cos बीटा लिखेंगे, cos बीटा ऊपर चला जाएगा, तो वहीं से ये इक्वेशन आ रहा था, राइट? यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे डिस्कसिंग अबाउट द करेक्शन फैक्टर. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एरर विच अकर्स इन आवर wattmeter is error due to mutual inductance effect. मैम एक डाउट है. हाँ बोलो. मैम इलेक्ट्रोडायनोमीटर और वॉटमीटर का तो कंस्ट्रक्शन सेम ही है. इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो हमने फर्स्ट मतलब इसके पहले जो क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज
जस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था। वॉट मीटर इज अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आई एक्सप्लेन इट। देखो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैन बी 3 टाइप्स, ठीक है। पीएमएमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, देन एमआई इंस्ट्रूमेंट, देन ईएमएमसी, ये 3 हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ पीएमएमसी में भी वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर हो सकता है। मतलब पीएमएमसी टाइप के कंस्ट्रक्शन में वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एमीटर हो सकता है। एमीटर टाइप, एमआई टाइप के कंस्ट्रक्शन में भी सेम वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर हो सकता है। और ईएमएमसी में भी वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए हम जो डिस्कस कर, बिकॉज एमआई टाइप और पीएमएमसी टाइप एब्सोल्यूट हो गए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ईएमएमसी टाइप ज़्यादा यूज़ होता है। बिकॉज यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, इसको डीसी में यूज़ नहीं कर सकते, एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर इन एसी सर्किट। तो और तुम्हारा जो एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, बिकॉज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द आयरन, वहाँ पर हमें रीडिंग जो मिलती है वो सही नहीं मिलती है, जिसके कारण हम लोग ईएमएमसी टाइप में शिफ्ट हुए। और यही ईएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबली, मतलब प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। इसीलिए तुमको कंस्ट्रक्शन सेम दिख रहा है वॉट मीटर का, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए उसका नाम भी यही रखा गया है, डायनामोमीटर या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, ठीक है। Yes, ma'am. Clear? Okay. So the next type of error is error due to mutual inductance effect. Error due to mutual inductance effect. Now, as you have already seen in the construction of a EMMC type instrument, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। दिस इज योर लोड, यहाँ पे हमारा मूविंग कॉइल प्रेजेंट है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा। नाउ हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को dm बाई डी थीटा को हम कंस्ट्रक्शन वाइज इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं दैट द deflection which is made by this moving coil, by the movement of this moving coil, deflection is that theta. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और थीटा के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा तो dm by d थीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये लीनियर होगा रिलेशनशिप। बट दिस इज ऑल्सो एन अजम्पशन, या कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस will keep changing for one wattmeter to other wattmeter. So error are caused due to the mutual inductance present between the CC and the PC coil of wattmeter. But this mutual inductance क्या है, 2 pi FL या 2 pi FM, ठीक है। तो at power frequency, यानी कि पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज को, ठीक है। एट पावर फ्रीक्वेंसी दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू विल बी लो, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ा देंगे 100 टाइम्स कर दिया अगर, तो ये जो वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, दैट विल इंक्रीज बाई ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस एट पावर फ्रीक्वेंसी. So at very high frequency, this effect of this mutual inductance will give you error in measurement. Okay, so that is why this type of electrodynamometer type wattmeter is preferably used in case of power frequency or low frequencies, not for high frequency. अगर हम high frequency के लिए इस instrument को use करते हैं,
then the effect of mutual inductance will produce error in the measurement of the वॉट मीटर. तो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो ये टर्म dm by d थीटा है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे जो टोटल मेजरमेंट है उसको इफेक्ट करने लगेगी ऑन अ लार्जर स्केल, जिसकी वजह से हमारा रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगा. ठीक है. सो दिस इज प्रेफरेबली यूज्ड इन पावर फ्रीक्वेंसी और फॉर लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. As frequency increases, the mutual inductance effect dominates. The coil PC and CC are such arranged that the mutual effect is minimum in case of wattmeter. ठीक है. So second type of error is this one. Effect due to mutual inductance between the fixed coil and the moving coil, or current coil and the potential coil. ठीक है. Fixed coil is current coil, moving coil is potential coil. Now third type of error caused by the connection, जो कि हम कल मैंने तुम लोगों को एक ब्रीफ में फिगर सम बताया था. So let us discuss this. This is very very important topic as considered by your examinations. ठीक है. तो ये इस पॉइंट से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आता है. सो this needs to be understood properly. So there are two type of connection. एक जहाँ पर potential coil is connected across the supply. Your potential coil is connected across the supply. So the amount of voltage which this potential coil is measuring is equal to the sum of voltage across the current coil and the voltage across the load. Right? Yes or no? ये जो voltage measure करेगा, that voltage will be equal to the sum of voltage drop across the CC coil plus the voltage drop across the load, right? And wattmeter is connected for measuring the power consumed by the load. So basically तुम सिर्फ load का power consume करना measure करना चाहते हो, but this wattmeter, because it is connected across the supply, ये supply voltage के across connected है, ये क्या करेगा, ये हमारा लोड का भी पावर मेजर करेगा और पावर लॉस अक्रॉस द current coil will also be measured because of this connection. So this is connection A, where the potential coil is connected across the supply. Okay. Now second type of connection is यहाँ पे ऐसा current coil है, we have a load, ये हमारा potential coil है and your connection is something like this. So potential coil is connected across the load of the circuit, and the current which is passing through the current coil is sum of current which is passing through the potential coil and the current through the load. This is simple network theory. इसमें कुछ extra नहीं है बताने के लिए. So these two connections are different, but can be used for wattmeter. Now wattmeter जो कल हमने discuss किया था, MLCV of wattmeter. So whenever your wattmeter is connected, it is possible कि तुमने इसको यहाँ connect कर दिया है. ठीक है. It is possible that this is connected here and this is connected with the load. ठीक है, with the other terminal of the load. So there are two alternative methods of connecting a wattmeter as shown. In first connection, potential coil is connected on the supply side.
Therefore, the voltage applied to the PC is the sum of load voltage and voltage drop across CC. ठीक है, सो PC के अक्रॉस जो भी voltage across PC will be equal to sum of load voltage plus voltage across the CC. Now power indicated by wattmeter is equal to power consumed. ये अभी हम कनेक्शन 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं फॉर कनेक्शन A. ठीक है, पावर इंडिकेटेड बाय वाटमीटर is equal to power consumed by load plus power loss in CC या current coil, because your PC coil is connected across the supply voltage, so it is measuring the voltage drop across this. So total power जो आएगा, that power will have the power loss of CC plus the power which is consumed by the loss. So this can be power reading of wattmeter can be written as reading of wattmeter can be written as power consumed by load plus I square into RC, where RC is the resistance of current coil. Right? So I square into RC will give you C here. So I is the load current. Okay, I is the load current. Always remember, because in this connection your current is dividing initially. पहले ही divide हो जा रहा है. So I is your load current. This is IP. So now in this equation, RC is the resistance of CC and I is the load current. We will do some numericals on this on Monday. Monday को जो क्लास है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, so that it becomes more clear to you. Now this was for connection A. Now if we talk about connection B, for connection B, where current coil is in supply side, therefore CC carries PC current plus load current. Therefore the wattmeter reading becomes, the wattmeter measures power in load plus power loss in PC, because the total amount of current which is flowing through the current coil is sum of these two current, load current plus the current which will flow across the potential coil. तो इस अब जो हमारा wattmeter reading क्या करेगा, wattmeter reading suppose VI cos phi measure कर रहा है, so this I is sum of I plus IP. तो
तुम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कितना अमाउंट ऑफ पावर है जो कि लॉस हो रहा है ड्यू टू power loss in the potential coil, that current which is flowing through the potential coil. So whatever the reading is coming, that reading is equal to, wattmeter reading is equal to, reading is equal to power consumed by load plus I square into RP और V square divided by RP, कुछ भी लिख सकते हैं, where RP is the resistance of potential coil and V is the supply voltage. ठीक है, V is the voltage V is the voltage across the load. ठीक है, V is the voltage across the load. So that is how you can calculate the loss due to the potential coil. Potential coil is connected across the load, so V will be the, तुमको potential coil का reading पता चल जाएगा, V का reading पता है. So you can, if you know the value of the resistance of the potential coil, you can calculate V square divided by RP और जो भी total reading आई है wattmeter की reading, उसमें से ये reading माइनस कर देंगे तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड हमें पता चल जाएगा. ठीक है, सो इस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं नाउ. हाँ बोलो मैम, ये वी स्क्वायर बाय आरपी वाला फंडा नहीं समझ में. देखो, जब मैम पहले करंट कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तब ना वहाँ पे हमको पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा. फिर से पूछो, क्या बोला मैंने, मैं समझी नहीं. सी दिस कनेक्शन बी, यहाँ पर करंट इनिशियली डिवाइड नहीं. देखो बेसिकली हमारा मतलब मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमारा वॉटमीटर जो है वो लोड का पावर मेजर करे. ठीक है, कहीं भी हम एनर्जी मीटर या वॉटमीटर लगाते हैं टू measure the power which is being consumed by the load. हम सप्लाई का पावर मेजर नहीं करना चाहते, हम लोड का पावर मेजर करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमारा मतलब हमारा एम ये है कि हम पावर कंज्यूम बाय लोड कनेक्ट मेजर करें. बट अगर हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं जो कि हमारा कनेक्शन बी है, तो अब क्या हो रहा है कि सीसी कॉइल में से वो करंट भी फ्लो हो रहा है जो कि लोड कंज्यूम करेगा और वो करंट भी फ्लो हो रहा है जो कि पोटेंशियल कॉइल में चला जाएगा. बेसिकली लोड सिर्फ आई करंट कंज्यूम कर रहा है, आईपी तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन सीसी हमारा इन दोनों का सम मेजर करेगा. तो हमारा जो टोटल पावर हमको मिलेगा वॉटमीटर के रीडिंग के फॉर्म में, दैट आई इन द पावर विल बी सम ऑफ दीज टू करंट्स, विल बी द सम ऑफ दीज टू करंट्स. तो अब इस टोटल पावर में से हम पावर कंज्यूम्ड बाय लोड कैसे निकालेंगे? टोटल पावर में से पावर कंज्यूम्ड बाय लोड निकालने के लिए हमको पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पावर कंसिस्ट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल कॉइल. तो इस पोटेंशियल कॉइल में जितना ड्रॉप हो रहा होगा, अगर उस ड्रॉप या उस पावर को हम इसलिए नहीं कंसिडर करें क्योंकि ये पावर है, तो पावर में से हम ड्रॉप माइनस नहीं कर सकते, पावर ही माइनस कर सकते हैं. ठीक है, तो पावर यानी कि लॉस इस पोटेंशियल ड्रॉप, इस पोटेंशियल कॉइल में जितना भी हो रहा होगा, इस पोटेंशियल कॉइल का लॉस, उसको अगर हम इस टोटल पावर से माइनस कर देंगे तो हमको पावर कंज्यूम्ड बाय लोड मिल जाएगा. ठीक है, ड्रॉप हम इसमें से कभी भी हम पावर में से लॉस तो ड्रॉप नहीं माइनस कर सकते ना, पावर है तो पावर माइनस करेंगे. तो पावर माइनस करने के लिए हम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरपी माइनस कर रहे हैं. ठीक है, एम आई क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये दो टाइप का जो कनेक्शन है वो हम कहाँ यूज करेंगे. ठीक है, नाउ इफ द लोड करंट इज स्मॉल,
then connection A is preferable, and if the load current is high, if the value of the load current is high, connection B is preferable. I'll say it again. अगर लोड करंट की वैल्यू यानी I की वैल्यू अगर कम है तो हम कनेक्शन A यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा है तो कनेक्शन B यूज़ करते हैं. Anyone who can give a justification of this? लोड करंट की वैल्यू के हिसाब से, मतलब कि लोड करंट की वैल्यू मतलब लोड तुम्हारा जैसा भी होगा, अगर हाई रेटिंग का लोड होगा तो हम कनेक्शन ए यूज़ करेंगे, कनेक्शन बी यूज़ करेंगे, और लो रेटिंग का अगर लोड होगा तो कनेक्शन ए यूज़ करेंगे. इसीलिए देखोगे जब भी लैब में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमेशा कनेक्शन ए यूज़ करते हैं. कभी भी अभी तुम लोग का शायद लैब में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट वगैरह शायद तुमको सिखाया गया होगा इन केस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. तो हमेशा फर्स्ट कनेक्शन जो है, हमेशा इसी तरीके का कनेक्शन तुमको सिखाया जाता है, कभी ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाया जाता है, बिकॉज लैब में जनरली हम बहुत कम एम्पियर्स में डील करते हैं. सो इसीलिए जो कनेक्शन होता है इन लैब आर ए टाइप ऑफ कनेक्शन. रीज़न मैंने ये बताया कि किस टाइप के लिए यूज़ करते हैं. रीज़न मुझे कोई बताओ कि ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली क्या हो रहा होगा. एनीवन? थोड़ा तो अपना भी दिमाग यूज़ करोगे कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना है? हाँ, फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो. माई ओके, आई विल राइट इट डाउन. For small amount of current, load current, connection A is used. Connection A is preferable. And for large load current, connection B is preferable. Now give me the justification of these two sentences. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? Why is this happening? मैम एक बार कनेक्शन दिखाइए. मैंने तुम लोग को ये कल पढ़ के आने के लिए बोला था. सब कुछ मैंने समझा दिया. ये पोर्शन तुम ही लोग पढ़ के आओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी. मैम सर्किट ए में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, इसीलिए इसको लो रेटिंग में यूज करते हैं. सर्किट कनेक्शन ए में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा या ज़्यादा होगा स्मॉल करंट के लिए? स्मॉल करंट के लिए वोल्टेज ड्रॉप कम होगा ना. When the load current is small, voltage drop across the CC coil will be small, कम होगा. हम सर्किट ए में रेसिस्टेंस भी तो है और सर्किट बी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है. Consider that potential coil has resistance in both the circuit. क्योंकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल कॉइल में है, इसीलिए हम आरपी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आरपी से माइनस कर रहे हैं. रेजिस्टेंस दोनों में ही है, दोनों का ही अपना अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा. निग्लेक्ट नहीं किया है रेजिस्टेंस को. मैम ज्यादा करंट रहेगा, ज्यादा करंट लोड पे जाएगा तो अगर हम मैम, कनेक्शन ए यूज करेंगे तो ज़्यादा करंट सीसी कॉइल से फ्लो करेगा और सीसी कॉइल के अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा. तो बेसिकली एक मैं बता रही हूँ, दूसरा तुम बताओगे. सीसी कॉइल में पहला जिसने भी बोला था वो शायद बोलना चाह रहा था बट सही से एक्सप्लेन नहीं किया. सी ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये क्या मेजर कर रहा है? ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड ड्रॉप अक्रॉस दिस. यस और नो? यही मेजर कर रहा है. और इसको क्या मेजर करना था? वोल्टेज अक्रॉस द लोड.
करंट जितना, करंट की लोड करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, उतना हमारा पीसी का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा मेजर करेगा, जबकि पीसी को सिर्फ लोड वोल्टेज मेजर करना था। यस और नो? मैम एरर फिर से बताइए। ठीक है, फिर से सुनो। सपोज दैट लोड करंट इज हाई, ठीक है, व्हेन द लोड करंट इज हाई, सीसी के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा। इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, और पीसी क्या मेजर कर रहा है? ड्रॉप अक्रॉस सीसी प्लस लोड, मतलब वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द लोड। पीसी यही मेजर कर रहा है ना? यस मैम। और इसके अक्रॉस जो एरर आ रहा है वो वोल्टेज अक्रॉस द सीसी की वजह से आ रहा है। यस मैम। तो इसका जितना ज़्यादा ड्रॉप जितना बढ़ेगा उतना इसका एरर बढ़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका ड्रॉप मिनिमम, कम से कम ड्रॉप हो सीसी के अक्रॉस, सो दैट पीसी का मेजरमेंट में एरर जो हो वो कम हो, क्योंकि पीसी को एक्चुअली लोड वोल्टेज मेजर करना था। ये ड्रॉप इस कनेक्शन की वजह से आ रहा है। ड्रॉप वोल्टेज इज गेटिंग एडेड टू पीसी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। यस और नो? तो जितना स्मॉल करंट होगा उतना सीसी के अक्रॉस ड्रॉप कम होगा, उतना एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी लेस, और उतना एक्यूरेट मेजरमेंट होगा हमारा। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप इट इज नॉट। अच्छा ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर है तो फिर से एक बार घर जा करके फिर से एक बार सोचना है इसके बारे में जो मैंने बोला है। मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही देती हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। एंड सेकंड इज ये जो कनेक्शन है ये लार्ज करंट के लिए, लार्ज करंट वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर ये लार्ज करंट वैल्यू के लिए यूज होगा या लार्ज लोड वैल्यू के लिए यूज होगा तो ये जो आईपी होगा, दिस आईपी विल बी negligible in front of the load current. Yes or no? यस मैम। तो उसका जो इफेक्ट होगा, आईपी का जो इफेक्ट होगा अंदर सीसी के अक्रॉस जो लॉस हो रहा है आईपी की वजह से, वो मिनिमम होगा व्हेन आई इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू आईपी। यानी आई और आईपी सीसी दोनों मेजर कर रहे हैं, बट सीसी को सिर्फ आई मेजर करना था। पर अगर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इज एज कम्पेयर टू आईपी, तो ये आईपी की वजह से जो ड्रॉप या जो आ रहा है, जो एरर आ रहा है इन केस ऑफ सीसी, दैट विल बी नेग्लिजिबल। इसीलिए ये कनेक्शन जो है वो लार्ज लोड करंट के लिए यूज़ करते हैं और ये कनेक्शन जो है वो स्मॉल लोड करंट के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज द कनेक्शन विच यू विल सी इन योर एक्सपेरिमेंटल लैब वर्क्स। लैब में जितना भी कनेक्शन है वो हमेशा इसी तरीके का तुमने देखा होगा वॉट मीटर। कभी भी इसका पीसी कॉल यहाँ नहीं कनेक्ट रहता है, क्योंकि लैब में जनरली हम लो लोड करंट पे काम करते हैं, इसीलिए कनेक्शन हमेशा इसी तरीके का, ए कनेक्शन इज यूज्ड इन लैब्स। सो दिस इज द रीजन वाई कनेक्शन ए इज यूज्ड एंड वाई कनेक्शन बी इज यूज्ड। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम स्टार मार्किंग इट। ये याद रखना कौन सा कनेक्शन कहाँ यूज होता है, ठीक है, और हाउ टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ वॉट मीटर। वॉट मीटर के कनेक्शन क्वेश्चंस आते ही हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इसी पोर्शन से आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ पावर इन केस ऑफ 3-phase सर्किट। अभी तक हम जो वॉट मीटर पढ़ रहे थे दैट वाज मेजरमेंट ऑफ पावर इन सिंगल फेज सर्किट। नाउ वी विल सी मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3-phase सर्किट। Okay, so suppose we have a 3-phase load, R connected load. सबको लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये सब क्लियर है ना? यस मैम। ओके,
यस मैम। तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेजेस रिलेशन रूट VL इक्वल टू √3 PH। VL is equal to √3 times of V phase Yeah. and IL is equal to I phase. I phase. So this is your common terminal of our connection. Now at first we are considering 3-phase power measurement by 4-wire system और 3 wattmeter system भी बोलते हैं इसको. First topic is 3-phase 4-wire system or 3 wattmeter method. 3 wattmeter method, by the name itself you must be understanding कि हर एक फेज में एक एक वॉटमीटर कनेक्टेड है. ठीक है, तो बोलो मैम इसमें वायर 4 क्यों है? क्योंकि एक कॉमन है ना, ये कॉमन, और ये एक वायर आर का, एक वाई का, एक बी का, तो 3 फेज 4 वायर कनेक्शन. ठीक है, अभी तुमको खुद ही दिख जाएगा 4 वायर. ये हो गया हमारा सीसी कॉइल आर फेज में. ओके, दिस इज योर आर फेज. वी हैव अ सीसी कॉइल इन वाई फेज. Again we have a CC coil in V phase. R, Y and V. Okay. Now we have PC coil. So because each wattmeter is connected in one phase, PC coil will be connected in case of 3 wattmeter method. PC coil जो है वो हमारा R फेज और कॉमन के बीच में कनेक्टेड रहेगा, so that it will measure the phase voltage of each coil. अच्छा देखो, एक और चीज़ है, जैसे कि अभी कनेक्शन B में रेजिस्टेंस दिखाया नहीं गया था, ठीक है, वैसे ही कहीं भी अगर तुम वॉटमीटर देखोगे, वॉटमीटर का PC coil देखोगे, तो कहीं भी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अलग से दिखाया नहीं जाता है. इट इज अंडरस्टूड दैट PC इज हाईली रेजिस्टिव कॉइल. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है. इसको सिंबॉलिकली हम हर जगह दिखाते नहीं हैं, जैसे कनेक्शन बी में नहीं दिखाया गया था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें हाई रेजिस्टेंस नहीं है. दिस इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, बट ये सिंबॉलिकली हर बार दिखाते नहीं हैं, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, this is your phase voltage V1, V2 and V3. So potential coil across Y is connected between Y phase and common. ये तुम्हारा कॉमन वायर, इसी के लिए इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोले हैं, RYB, एंड दिस इज 4th वायर जो कि कॉमन से डिनोट हो रहा है. ठीक है, सो and the last one is across B phase, वो भी कॉमन से कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से. मैम RYB पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ हाँ, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है. I1 I1, I2 and I3. ठीक है, I1, I2, I3 आर फेज करंट या लाइन करंट सेम है, तो फेज एंड लाइन करंट ऑफ RYB, एंड potential coil across each wattmeter is measuring V1, V2 and V3. So if we take the vector sum of all these 3 powers, so you will get, suppose V1 I1 is the power across the R phase, V2 I2 is the power across the B phase, and V3 I3 is the power across the मतलब ठीक है, RYB जो भी है RYB.
So this is your RYB, R, Y and B. So total power in case of 3 wattmeter method will be equal to the sum of power at each phase. So instantaneous power of load V1, V2, V3 and I1, I2, I3 are phase voltage and phase current. ठीक है, ये लिखा नहीं है मैंने, लिख देती हूँ. V1, V2, V3 are phase voltage, I1, I2, I3 are phase और line current. क्योंकि स्टार में कनेक्शन दिखाया है तो phase और line current. So instantaneous power of load, because this is a 3 phase load. ठीक है, तो कभी भी तुमसे कोई पावर ऑफ 3 फेज पूछेगा तो तुम उसको आर वाई बी के टर्म्स में तो बताओगे नहीं कि आर फेज में इतना जा रहा है, वाई में इतना जा रहा है, बी में इतना जा रहा है. तुमको टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड बताना पड़ेगा. सो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ लोड will be equal to P1 plus P2 plus P3, where P1 is equal to V1 I1 V1 I1, V2 I2 and V3 I3. Okay, so this was your 3 wattmeter method, जो कि कहीं भी यूज नहीं होता है, बिकॉज इसके बाद हमारा इन्वेंशन आया 2 wattmeter मेथड का. जब सेम पावर हम 2 wattmeter को यूज करके मेजर कर सकते हैं, देन व्हाई विल यू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एक्स्ट्रा मनी फॉर 3rd wattmeter. सो तुम लोगों ने 2 wattmeter मेथड पढ़ा है इसके पहले? देखा तो होगा ही, नहीं पढ़ा है. ओके, सो दिस वाज ये जो 3 wattmeter मेथड है. अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है टोटल पावर निकालने के लिए. ठीक है, फेज वोल्टेज निकालो, फेज करंट निकालो, यू कैन कैलकुलेट द टोटल पावर. बट दिस मेथड इज नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली बिकॉज देयर इज अ मेथड कॉल्ड 2 wattmeter मेथड which is more practically applicable in case of 3 phase circuit. तो जब हम 2 wattmeter को यूज करके पावर निकाल सकते हैं तो 3 wattmeter क्यों यूज करेंगे? Just for your understanding, I have discussed 3 wattmeter method. So talking about 2 wattmeter method. So first of all, let us see the circuit diagram of 2 wattmeter method. Now here the third phase is considered as common terminal for other 2 phases. वहाँ पर हमने यहाँ से कॉमन से एक वायर निकाला था, यहाँ पे हम कॉमन से एक वायर नहीं निकालेंगे. in the T3 phases, one phase is considered as the common terminal for other 2 phases. तो हम वॉटमीटर का जो करंट कॉइल है वो 2 ही फेस में लगाएंगे. ठीक है, सपोज इट इज कनेक्टेड इन आर फेस लाइक दिस, आर वाई बी, और बी फेस में इस तरीके से कनेक्ट किया है करंट कॉइल. ठीक है, नाउ वाई फेस इज विल बी कंसीडर्ड एज कॉमन फॉर these 2 phases. तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल कॉइल लगाएंगे आर फेस का, और इसी के अक्रॉस हम पोटेंशियल कॉइल लगाएंगे बी फेस का. मैम एक डाउट था. हाँ, और मैम वाई फेज का? वही तो अभी मैम जैसे मैम मैम 3 फेज में तो इंस्टेंटेनियस पावर 3 times VRMS IRMS आता था, तो इसमें VI आ रहा है. ये इंस्टेंटेनियस है, ये VI जो है ना ये RMS के फॉर्म में नहीं है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है, 3 times ऑफ VRMS IRMS लिख सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर अ बैलेंस कंडीशन जहाँ पर I1 I2 I3 इज इक्वल टू IRMS. ठीक है, I1 I2 I3 इज इक्वल टू IRMS, तो वहाँ पे तुम पावर यही लिखोगे, सॉल्व करने पे यही आएगा. सॉल्व करने पे यही आएगा. ठीक है, सो इट डजंट मैटर, सेम चीज लिख सकते हो.
फॉर अ बैलेंस लोड कंडीशन, जहाँ पर तीनों फेज में वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल सेम हो, उस कंडीशन में ये लिख सकते हो, ठीक है। नाउ समबडी वाज आस्किंग सम अदर क्वेश्चन कि वाई फेज का पावर कैसे मेजर होगा। यही तो अभी हमको आगे डिराइव करना है कि वाई फेज का पावर बिना मेजर किए, अलग से मेजर किए ही तीनों फेज का पावर इसमें मेजर हो जाएगा, क्योंकि व्हेन यू विल सी दिस करंट एंड वोल्टेज, अब ये जो पोटेंशियल कॉइल है, दिस इज योर सीसी, दिस इज योर पीसी। अब तुम्हारा ये जो पीसी कॉइल है ये दो फेज के बीच में कनेक्टेड है, यस और नो? दो फेज के बीच में कनेक्टेड है और ये भी दो फेज के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल कॉइल किसी पर्टिकुलर फेज का वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा है, बल्कि इट इज मेजरिंग द वोल्टेज बिटवीन टू फेजेस। ये आर और वाई के बीच का पोटेंशियल मेजर कर रहा है और ये वाई और बी के बीच का पोटेंशियल मेजर कर रहा है। सो बाय कैलकुलेटिंग बाय एडिंग दीज टू पावर्स यू विल सी दैट द इक्वेशन जो अभी हमें यहाँ पर इक्वेशन मिला था V1 I1 V2 I2 V3 I3, इन दोनों को इन केस ऑफ 2 वाटमीटर मेथड दो पावर को भी ऐड करके हमको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ लेट अस सी कि कैसे मिलेगा। अगेन वी आर हम इसमें एक लाइन वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। हाँ, लाइन वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो V1, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, दिस इज I1 I2, या इसको I2 ले लो फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज I3, ठीक है। दिस इज एक्टिंग एज अ कॉमन फॉर both this terminal. So this is your wattmeter 1 and this is your wattmeter 2. Clear? Now the power for P1 या wattmeter 1 जो पावर मेजर करेगा, that power will be equal to I1, ये I1 है, I1 into V1 माइनस V3 मेजर करेगा, देख लो। यस मैम। वेक्टर कनेक्शन भी देख लो, V1 माइनस V3 मेजर करेगा, ठीक है। यस मैम। सिमिलरली P2 को अगर देखो तुम, P2 is measuring current I2 and voltage across this potential coil will be equal to V2 minus V3. Yes, V2 minus V3, and by balanced condition you can say that I1 plus I2 plus I3 is equal to 0 from Kirchhoff's law. इतना ये तीनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। Okay, now we will take the sum of P1 plus P2. When we take P is equal to P1 plus P2, तो P1 था हमारा I1 इंटू V1 माइनस V3 प्लस I2 इंटू V2 माइनस V3। इसको ज़रा ओपन करो, देखो कितना आ रहा है, मतलब ये पूरा एक टर्म्स को खोल दो, V1 I1 माइनस V3 I1 प्लस V2 I2 माइनस V3 I2, ठीक है। दिख रहा होगा अब तुम लोग को, V1 I1 प्लस V2 I2 दोनों को इधर ले आओ, माइनस V3 कॉमन है, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, एंड I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I3, यस और नो? होगा ना? यस मैम। किरचॉफ्स लॉ यस से। मैम। So this is I1 plus I2 plus I3 is equal to 0 था, तो I1 plus I2 will be equal to minus of I3, so you will get V1 I1 plus V2 I2 plus V3 I3. So you are seeing that by using 2 wattmeters you are measuring the same power which you were measuring by using 3 wattmeter. इसीलिए 3 wattmeter पहले बताया कि समझ में आएगा कि एक्चुअली सेम इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है।
So if the equations, if the current and the voltage are same in all the phases, you can write it as 3 Vrms IRMS, no problem. सेम कैन बी प्रूवन बाय डेल्टा कनेक्शन ऑल्सो. ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है. डेल्टा कनेक्शन में देर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्ट, बिकॉज डेल्टा में फेज करंट और लाइन करंट सेम नहीं होता है. फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट, लाइन वोल्टेज सेम होता है. ठीक है, सो इफ वी सी द डेल्टा कनेक्शन, मैं तुम लोग को फिगर बना के बता देती हूँ, डेरिवेशन तुम लोग खुद से करोगे for delta connection. Next class is very important, Monday की क्लास. उसमें हम लोग मंडे की क्लास विल बी टोटली ट्यूटोरियल क्लास, वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, मंडे की क्लास में. तो डू नॉट मिस योर मंडेज क्लास. जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक इफ इट इज़ मंडे या ट्यूसडे, जो भी क्लास में रखूँगी उस दिन सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, अभी तक जो भी पढ़ाया है उस पर. So do not miss your next class. So in case of delta connection, phase voltage is equal to line voltage. So this is your V1, V2, V3, and this is your R phase में एक current coil. बहुत ही interesting questions आते हैं गेट में using 2 wattmeter method and wattmeter connection of 3 phase. बहुत ही interesting questions आते हैं, like they will change the connection of this potential coil or current coil. इसका connection change कर देते हैं and they ask question कि कितना power measure कर रहा होगा हमारा wattmeter. ठीक है, तो we will discuss such questions in the next class. Before मैम that, इसका तो फेजर ही बनता होगा. हाँ, by phasor you can solve the problem. तुमको बस ये समझना है कि तुम्हारा CC coil और PC coil किसके बीच में connected है और क्या measure कर रहा है. ठीक है, फेज वोल्टेज मेजर कर रहा है या फेज करंट मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, बस इतना अगर तुम्हें क्लियर है, यू कैन डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज योर पोटेंशियल कॉइल R, Y, B. This is your PC, wattmeter 1 and wattmeter 2. ठीक है, if we take I1 like this, I2 like this, ध्यान देना करंट के डायरेक्शन पे, and I3 like this. ठीक है, so current through first CC coil which is connected at R phase will be equal to I1 minus I3. Yes or no? यस मैम. यस. ठीक है, करंट थ्रू P CC coil कितना होगा? I2 minus I3. ये तुम्हारा जंक्शन है. I1 minus I2. I1 minus I2 होगा. I3 का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है इस केस में. This is the junction. अच्छा. Current I1 is flowing like this, I2 is flowing like this. ठीक है, I1 minus I2. So again your power will be equal to P1 will be equal to, now you see P1 is this voltage. ठीक है, और वोल्टेज का जो हमने वेक्टर कंसीडर किया है वो ऑपोजिट साइड में कंसीडर किया है. एंड P1 PC coil is connected like this. So you can take P3 as minus of V3. ठीक है, ये तुम्हारा assumption है, इसको तुम चाहो तो पूरा assumption चेंज कर सकते हो. जस्ट हमने क्लॉकवाइज लिया हुआ है इसलिए मैंने V3 यहाँ से लिया है. So minus of V3, I1 minus I3 will P1 will measure this and P2 will measure, because P2 is connected in the same direction as the vector is taken. तो वेक्टर का डायरेक्शन और PC का डायरेक्शन सेम है. सो P2 is measuring V2 into I2 minus
I1। अब इसको भी तुम जब दोनों को सम करोगे P1 प्लस P2 यू विल गेट अगेन द सेम इक्वेशन V1I1 प्लस V2I2 प्लस V3I3। ये तुम्हारा टास्क है। इस डेल्टा के लिए तुमको कहीं पे शायद ये इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का ज़रूरत पड़ेगा। इसको ऐड करने पे कहीं पे शायद ये ज़रूरत पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। सो दिस इज, मैम वो V3 माइनस है। हाँ V3 माइनस है। क्यों माइनस है? यहाँ वेक्टर का डायरेक्शन की वजह से माइनस है, बिकॉज PC इज कनेक्टेड बिटवीन R एंड Y एंड VC इज मेजरिंग, V3 इज द वोल्टेज बिटवीन, V3 इज नथिंग बट VY माइनस VR, राइट, वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से, एंड PC इज VR माइनस VY, तो इसलिए इसको माइनस लिया हुआ है। ओके, इज इट क्लियर? यस अगर मैम। तुम इसको माइनस नहीं लोगे ना तो तुम्हारा फिर फाइनल इक्वेशन में गड़बड़ होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। और इस माइनस लेने का रीज़न यही है बिकॉज इट इज़ मेजरिंग द वोल्टेज बिटवीन VY माइनस VR हियर, वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से, और यहाँ पर हम VR माइनस VI मेजर कर रहे हैं PC से। सो you can solve it and you will get the same equation. So this was about delta connection and star connection of 2 wattmeter. Next तुम्हारा जो पूरा वीक होने वाला है, that whole week will be very important topics. हम फेजर डायग्राम देखेंगे इसका 2 wattmeter मेथड का, और जो भी डेरिवेशन करेंगे उससे तुम्हारे गेट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। So this entire topic of wattmeter is going to be very very important. Do not miss your classes. Next week में एक दिन तुम्हारा क्लास टेस्ट होगा, एक दिन तुम्हारा न्यूमेरिकल होगा पूरा, और एक दिन में हम लोग फेजर डायग्राम ऑफ वाटमीटर देखेंगे, ठीक है। सो मैम क्लास टेस्ट मल्टीपल चॉइस होगा? हाँ मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा, बट किस दिन होगा ये नहीं पता, किसी भी दिन हो सकता है, जिस भी दिन तुम्हारे क्लासेस हैं उसमें से किसी भी दिन होगा। तो प्रिपरेशन कर लो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वाटमीटर के कनेक्शन तक इतना ही आएगा क्लास टेस्ट में, शुरू से एरर्स इन मेजरमेंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। सारे वीडियोस की लिंक मैंने तुम्हारे गूगल क्लासरूम में भेज दिया है, जिनकी क्लास मिस हुई है वो लोग एक बार चेक कर सकते हैं।